ये जो आज का ये है न्यूज़पेपर, द फर्स्ट पेज इज लाइक द आर इंडियंस एथलीट्स रेडी फॉर पेरिस 2024, ठीक है। तो शायद इसको मैं नहीं पढ़ता, मतलब ऑल तो स्पोर्ट्स की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, किसी का हॉबी है तो, या कुछ पॉइंट ले लेता मैं बस। उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जाता, वो सिलेबस के हिसाब से देखता मैं। ये पीलिंग अवे द लेयर्स, मैं इसको नहीं पढ़ता, ठीक है, कोई काम नहीं है। ये भी शायद नहीं पढ़ता मैं, ठीक है। बुक की रिव्यू है, नहीं पढ़ता मैं, ठीक है। ये इनसाइड द ड्रेसिंग रूम, अगर किसी की क्रिकेट हॉबी ना हो तो ना पढ़े, ठीक है। फिर ये दिस वुडेड स्कूल स्प्रैंग फ्रॉम ए रॉकी वैली, ये भी नहीं पढ़ता मैं, ठीक है। फिर ये नीचे आइए, ये लिखा है द कैपिटल दैट नेवर डाइज, मैं ये पढ़ता इसको। इट इज अ पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, GS1, ठीक है। और एट द सेम टाइम प्री में पूछा जा सकता है कभी भी, ठीक है। फ्री में पूछ सकते हैं आपको। फॉर एग्जांपल न्यू पार्लियामेंट बनी हमारी, उसके पहले जो पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन हुआ, मतलब किसका रोल है उसमें, जो पुरानी पार्टी, जो न्यू दिल्ली का जोन बोलते हैं जिसे, रूटीन्स दिल्ली बोलते हैं जिसको हम, किसका कंट्रीब्यूशन है वहाँ पर, कौन आर्किटेक्चर थे वहाँ पर, आर्किटेक्ट थे मतलब, और क्या किस टाइप का आर्किटेक्चर है वहाँ पर। किसी ने बुक पढ़ी होगी नितिन सांगवान का जो सबसे पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर जहाँ एंड हो रहा है बिल्कुल, जहाँ पे आप पढ़ना रोमन गोथिक स्टाइल और यूरोपियन स्टाइल पढ़ना बिल्कुल एंड में आगे, ठीक है। वहाँ पर आपको ये मिलेगा कि कंपेयर करना होता है कि मतलब जो अलग अलग स्टाइल्स हैं अलग अलग। मैं एक्चुअली पर्सनली दिल्ली की हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा, तो मैं काफ़ी इन सब चीज़ों को देखता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को यहाँ पर इस पूरे इसमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्री में एक आ सकता है, क्योंकि प्री में आर्ट एंड कल्चर जो होता है ना, बहुत ही टफ और बहुत ही कई बार क्या होता है आपको पता ही नहीं चलता कहाँ से आ रहा है। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है प्री में आर्ट एंड कल्चर के लिए, वन इज लाइक PYQ के जो गलत ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है वो आ चुका है, जो गलत ऑप्शन है वो बाद में पूछा जाएगा। आप समझ रहे, 4 ऑप्शन है कि कौन सा स्टाइल है यहाँ पे दिल्ली में, तो एक सही होगा, 3 सही नहीं होंगे। तो जो 3 सही नहीं है ना, वो फ्यूचर के लिए क्वेश्चन बनेंगे, वो आपके उस पर क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ऐसा होता है, आप सर्च करके देखें। अदरवाइज कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, राना सफ़िया मेरे ख्याल से उनका नाम है, आई थिंक, वो काफ़ी आर्ट एंड कल्चर पे काफ़ी आर्टिकल्स लिखती रहती है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये आ गया अगला, ठीक है। तो चंद्रयान ये है कि चंद्रयान के ऊपर है, इट इज इंपॉर्टेंट, चंद्रयान इज इंपॉर्टेंट, बट क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको ऐसा नहीं प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट आता है, पढ़ने का एक तरीका होता है, आपको सोचना पड़ेगा कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आप चंद्रयान के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप क्वेश्चन मेंस में कैसे आ सकता है, लाइक ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ चंद्रयान मिशंस, कि कैसे हुआ उसकी इवोल्यूशन और व्हाट वर द चैलेंजेस इन दैट इवोल्यूशन, चंद्रयान 1, 2, 3, ऐसे एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि लाइक कंपेयर एंड कंट्रास्ट चंद्रयान 2 और 3, कि क्या कैसे चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से मतलब अलग था, क्या बेटर टेक्नोलॉजी यूज की गई उसमें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है मेंस के लिए, फॉर एग्जांपल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दिस ईयर ऐसा हो सकता है कि इसरो के ऊपर खुद क्वेश्चन आए कि ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द लाइक रोल ऑफ इसरो, एंड इट्स लाइक एट द सेम टाइम उसका रोल क्या है इंडिया की सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने के लिए। इसरो का खुद का ही एक क्वेश्चन आ सकता है, और इसरो कैसे टाइम के साथ और डाइवर्सिफाई हुआ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जब पीटी के हिसाब से देखेंगे ना, पीटी के हिसाब से कई बार क्या होगा कि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के जो फैक्ट होंगे ना, उसको रिवर्स कर देंगे वो। आप समझ रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन एक बोलेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3, और स्टेटमेंट्स तो बोलेंगे चंद्रयान 2 में ये है, चंद्रयान 3 में ये है। होगा क्या कि ऐसा हो सकता है कि एक सच दे दे दूसरा झूठ दे, और ऐसा हो सकता है कि दोनों रिवर्स कर दे। तो वो बारीक चीज जो होती है ना, जो आपको लगता है बहुत कोर है उस मिशन का, आपको सही से पता होनी चाहिए। अदरवाइज जनरली क्या होता है, दे आर रॉन्ग। अगर मैं हूँ चंद्रयान 2 के बारे में कुछ बता रहा है और चंद्रयान 3 के बारे में कुछ बताएगा, तो आई विल अज्यूम कि वो रॉन्ग बोल रहा है वो, और मैं पहले काट दूंगा उसको, क्योंकि इतना याद नहीं करवाना चाहते हो, ठीक है, कि आपको ये याद कीजिए बैठ के, ठीक है। फिर आगे ये कोई काम का नहीं आपके, ठीक है। नाउ ड्रोन्स टू मॉनिटर प्रोग्रेस क्वालिटी ऑफ एसेट प्रोड्यूस बाय मनरेगा वर्क साइट्स। ये क्वेश्चन जो होता है ना, इस क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट कोई आर्टिकल नहीं है, इट्स जस्ट एग्जाम्पल। इसको कैसे यूज करना है, इसको मेंस के आंसर में यूज किया जा सकता है कि रोल, एक क्वेश्चन ड्रोन्स पे आ सकता है, एक क्वेश्चन मनरेगा पे आ सकता है कि भाई व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया, लेट अस अज्यूम। तो आप एक तरह से एक पॉइंट यहाँ बना सकते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ रूरल एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल मनरेगा में ऐसे किया गया था इसका, ठीक है। एट द सेम टाइम हाउ कैन, दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि हाउ कैन वी इम्प्रूव, लाइक मनरेगा एक स्कीम है, मनरेगा में मान लो कुछ चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस को कैसे हम फिल कर सकते हैं,
तो यू कैन यूज द रूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मैनेजिंग द स्पीड आपके एसेट्स को। तो रिवर्स आप सेम चीज को ऐसे यूज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ये बस एक एग्जाम्पल है, इसको आप कहीं पर भी A4 साइज या जो भी है उस पर लिख ले। इस पूरे आर्टिकल को मैं नहीं पढ़ता, बस मनरेगा मैं देखूंगा, मनरेगा यूज कर सकते हैं, खत्म, ठीक है। और ये आपका आंसर जो होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, क्यों आप बता रहे होगे कि मनरेगा में यूज किया गया ऐसा। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक, जो भी है पॉलिटिकल न्यूज। देखो न्यूज़पेपर में ना जो न्यूज बहुत स्टेट के न्यूज होते हैं ना, जो बहुत ट्रिवियल होते हैं, जिसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पे ना हो, उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। कि भाई किसी स्टेट में कुछ हो गया जो बहुत माइन्यूट सी इशू है, उनके लिए भी है हमारे, तो वो मेंस की पर्सपेक्टिव से नहीं इंपॉर्टेंट होता इतना ज्यादा, ठीक है। ये पायलट अरेस्टेड फॉर असॉल्टिंग माइनर हाउस हेल्प गेट्स बेल, कुछ टाइम पहले दिल्ली में हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। जो हस्बैंड वाइफ पायलट थे उनको भीड़ ने बहुत मारा था, याद है आप लोगों को किसी को? मैं बस ट्विटर पे देखा था कहीं पर, ठीक है। तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पर यूज कर सकते हैं? इट्स नॉट मतलब आप GS 1 2 3 4 कहाँ यूज कर सकते हैं? GS 4 में, एथिक्स में, ठीक है, कि किस टाइप का बिहेवियर आपका पब्लिक लाइफ में होना चाहिए। आप समझ रहे हैं इसको? एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि कैसे हाउ द पर्सन, इसकी इंटीग्रिटी पे डाउट की जा सकती है कि जो एक माइनर को असॉल्ट कर रहा है, ठीक है, वो सही नहीं है। वो एग्जाम्पल आपके एथिक्स में काम आ सकती है। वो किसने दिया था प्री यहाँ पर 23 में? आपने दिया था। आपको याद है क्वेश्चन कुछ पूछा गया था? यूक्रेन से ये पूछा था कि हाउ मेनी कंट्रीज बॉर्डर यूक्रेन, उसके अलावा भी 4 कंट्री के नाम दिए थे, हैती, चैद, कुछ ऐसे था। हाँ, क्यों न्यूज में थे, याद है आप लोगों को? ऐसा दिया गया था। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर ये कल को पूछ सकता है इसके बारे में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पीटी यू शुड नो व्हाई दिस प्लेस इन न्यूज। और आप साथ साथ में ये देख ले कि आसपास में क्या कौन कौन सी कंट्रीज है इसके, ठीक है। और आप चाहें तो उसका निमोनिक्स बना लें, कुछ भी लगे तो आपको। ड्रग्स, ये लिखा है नाइजीरियन हेल्ड ऑन ड्रग पेडलिंग चार्जेस। इसको कहाँ यूज करेंगे? लाइक ये हैदराबाद का न्यूज है, बट ये स्टेट का न्यूज है, बट ड्रग जो है वो एक नेशनल इशू है, आप समझ रहे हैं ना। तो वहां पर कई GS 1 जो हमारा है सोशल इशूज, उसमें आता है ये कि ड्रग अब्यूज। तो वहां पर एक एग्जाम्पल है कि भाई कल को क्वेश्चन पूछता हूं मैं, व्हाई द इशू ऑफ ड्रग्स इन किसी सोसाइटी में कहाँ पे क्यों एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या लिखेंगे वहां पर? कुछ तो लिखेंगे ना, बताइए क्या लिखेंगे? सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज या बॉर्डर इश्यूज। जैसे इंडिया की पोजीशन जो हमारी गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में आती है, दैट इज जियोग्राफिकल इश्यूज, ठीक है। तो ऐसे ही ये कहीं पर आपको लगेगा एग्जाम्पल फिट बैठ रहा है कि भाई अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे होते हैं और वहां से इजीली पेडलर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ दिन पहले ही हैदराबाद में एक नाइजीरिया के बंदे को पकड़ा गया, दैट इज द एग्जाम्पल। योर आर्गूमेंट बिकेम मोर स्ट्रॉन्गर। आप ऐसा मतलब हवाबाजी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज ये हो गई, ये आप छोड़ सकते हैं डिस्पाइट रिपीटेड ED, बट यू शुड नो अबाउट द ED, ठीक है। ED पेपर 2 GS 2 में जो इंस्टीट्यूशन है उसका रोल आता है, तो वहां पे इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है, कभी भी आ सकता है। लाइक वी पीपल IRS IT विल बी गोइंग इन ED इन फ्यूचर, ठीक है। IT वाले कस्टम वाले ED में जाते हैं, और भी जाते हैं, IPS भी जाते हैं, बट मोस्टली IRS IT, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि ED कौन से लॉ से गवर्न करता है, ED क्या है, कौन से लॉ से गवर्न करता है, फंक्शन क्या है, रोल क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। कौन से लॉ से लॉ पता है किसी को कि कौन सा लॉ होता है जनरली ED के जो गवर्निंग लॉ होता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि भाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस कंटेक्स्ट में लाया गया एंड व्हाट वी वांट टू अचीव एक्चुअली विद न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और क्या क्या चैलेंजेस होंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में, हमें ये देखना होगा। और क्या और मतलब जो पहले की एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है एक्चुअली। आज के दिन में दैट पॉलिसी इज वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है, बट उसमें और क्या मतलब कि कुछ ऐसा है जो मतलब इंप्रूव करना है या फिर क्या कमियां हैं, यू शुड नो अबाउट दैट। हमारा काम ये हो जाए कि भाई उसको वे फॉरवर्ड के तौर पे देखे चीज़ों को, ठीक है। यू शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम बिहेव लाइक ए सिविल सर्वेंट एक्चुअली। ये मतलब ऑनेस्टली मैं कोई मजाक मतलब वो नहीं बोल रहा किसी को पर्सनल, बट दैट इज द थिंग एक्चुअली। बहुत टाइम कम होता है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़िए एक्चुअली, इसमें कुछ इतना बड़ा आर्टिकल है ना, तो पूरे में अंडरलाइन करके पूरे के नोट्स नहीं बनाने एक्चुअली। आपको लगे कि 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपके काम के हैं, वो काम में आ सकती है, उसको लिखिए और खत्म कीजिए,
4-5 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा कि उस पोथी जो बनेगी ना आपकी भर के, उसको भी आप नहीं पढ़ेंगे। इट्स दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट लाइक रिलेटिव एग्जाम एक्चुअली। अगर रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी होगी ना, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होगी, बहुत लोगों ने होगी, दैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्ट, मैं इसको नहीं पढ़ता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ता इसको, क्योंकि आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा ही कहीं पर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका मेंस में। ठीक है, कोई बड़ा मेजर मैक्रो लेवल पे सिलेबस को टच नहीं कर रहा है, ये बहुत माइक्रो लेवल पे एक एक्ट है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता आपके लिए। ठीक है, फाइटिंग स्टीरियोटाइप्स, यू कैन, ये पढ़ सकते हैं आप। ठीक है भाई, कई बार पूछ लेंगे भाई स्टीरियोटाइप क्या होता है, आपसे पूछ ले कोई नॉर्मल से क्या होता है भाई, तो वो चीज़ पता होना चाहिए। इसमें आप किस चीज़ के बारे में फाइट कर रहे हैं, जेंडर टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो आप देखिए क्या होता है ये, क्लियर। अभी अगला क्वेश्चन है, वर्ड चॉइस इन डेटा प्रोटेक्शन लॉ, अ डायलेशन ऑफ राइट्स, वर्ड चॉइस। तो देख सकते हैं इसको कि क्या है क्या नहीं है, बट बहुत बड़ा इसमें क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा, इट्स अ वेरी माइनर इशू। क्वेश्चन जो होते हैं मैक्रो लेवल जो इशू को टच कर रहे होते हैं ना, उन पे फ्रेम होता है, खास करके मेंस में। और पीटी में फैक्चुअल, और कई बार ऐसे भी पूछ लेंगे भाई जेंडर टाइप कास्टिंग क्या होता है एक आध बार, हमेशा नहीं होता। ठीक है, फिर आगे आप आइए, इधर देखिए, इज देयर नीड टू रिप्लेस द आईपीसी, द सीआरपीसी एंड द एविडेंस एक्ट। ये जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इसको जरूरत है, तो आप मत बोले कि जरूरत नहीं है या जरूरत है। भाई व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स, यू शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव, एनीथिंग शुड बी जज्ड ऑन द मेरिट, सिंपल सी बात ये है। ऐसा नहीं कि मेरा मन कर रहा है या मेरे पर्सनल प्रेजुडिस और बायस है तो मैं उसको अगेंस्ट में हो जाऊं या फेवर में हो जाऊं। क्लियर, बी ऑब्जेक्टिव, हैव सम पैरामीटर एंड इवैल्यूएट एवरीथिंग ऑन दैट पैरामीटर। क्लियर, तो आप ये चीजों को मतलब पढ़ेंगे, इसमें समझ में आ जाए, कुछ पॉइंट सपोर्ट में मिलेगा, कुछ अगेंस्ट में मिलेगा। एंड व्हाट डू यू थिंक, और व्हाट डू यू थिंक मतलब ये नहीं होता कि आप बैठ के कुछ सोच रहे हैं, आगे और आर्टिकल्स आएंगे, क्या पता कोई सजेशन दे, तो उसको उसमें इनकॉर्पोरेट कीजिए। ठीक है, फिर ये फेक न्यूज़ के ऊपर है, तो बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए फेक न्यूज़ क्या है, फेक न्यूज़ क्यों फैलता है, फेक न्यूज़ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, और इज रेमेडी क्या है फेक न्यूज़ का, आप समझ रहे हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में मतलब फेक न्यूज़ काफ़ी सोसाइटीज़ में हमारे देखते हैं, आसपास वर्ल्ड सोसाइटी में, यहाँ पर भी फेक न्यूज़ काफ़ी मतलब उसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन होता है, आप समझ रहे हैं। कई बार कोई बच्चा चोरी का आरोप लगा के मतलब किसी को मार पीटा जाता है, या फिर कई बार फेक न्यूज़ से मतलब गलत चीज़ें होते हैं, मतलब बहुत गलत चीज़ें हो जाती हैं कहीं पर भी। इट्स नॉट अबाउट द आवर सोसाइटी प्रॉब्लम, ये हर जगह प्रॉब्लम है, और ये हमेशा से एग्जिस्ट करती रही है। बस सोशल मीडिया की वजह से क्या होता है कि ये इंटेंसिफाई हो गई है आज के दिन में। क्लियर, ये लिखा है कि ये आत्मनिर्भर भारत में बेसिकली प्रोजेक्ट 17 इस पे क्वेश्चन कैसे बना सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विंध्यागिरी। पहली चीज, इट वाज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17A लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इसकी जगह कुछ और लग रहा है, 75 कुछ सबमरीन के लिए है, उसका नाम लिख सकते हैं वो लोग, पहला चीज। दूसरा लिख देंगे कि भाई कि इट वाज पार्ट ऑफ इंडियाज आत्मनिर्भर भारत। तीसरा लिख देंगे कि ये 3 थे एक्चुअली, दूसरा 2 नाम और डाल देंगे, एक नाम उसे बदल देंगे। तो यहीं पे आप कन्फ्यूज हो जाओगे एक्चुअली। क्वेश्चन फ्रेम कैसे करता है यूपीएससी में, वो बताना चाहता हूँ। और जहाँ पर भी किसी एक और चीज़ बताओ, जहाँ पर भी किसी पहाड़ का नाम होता है दैट इज जनरली डिस्ट्रॉयर, ये होता है ऐसा, आप समझ रहे हैं। ये जो पहाड़ का नाम किसी इंडियन नेवी की शिप के आगे या किसी के लगा होता है, वो डिस्ट्रॉयर होता है जनरली। ठीक है, ये वॉरशिप जो होता है जनरली डिस्ट्रॉयर होता है। एट द सेम टाइम मतलब लैंग्वेज का बहुत यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार आया था अस्त्र धारिणी, किसी ने पीटी क्वेश्चन पीवाई की सॉल्व किया होगा अभी, तो एक क्वेश्चन था कि इसमें से अस्त्र धारिणी क्या है। ठीक है, तो अस्त्र मतलब, और अस्त्र और शस्त्र होता है 2 चीज। अस्त्र होता है जिसको फेंक के मारा जाए, और शस्त्र होता है जो रखा हुआ जाता है, हाथ में लेके लड़ते हैं। लाइक अस्त्र जो है, तीर इज द अस्त्र, और शस्त्र इज तलवार। धारिणी मतलब जिसका यहाँ रखा गया हो। तो वहां पे एक ऑप्शन था टॉर्पीडो लॉन्च व्हीकल, समझ रहे हो। टॉर्पीडो क्या होता है, जिसको फेंक के चलाया जाए, जिससे जो जाता है। तो रखा कहाँ होगा, जहां पे जिसने रखा हुआ। तो व्हाट इज अस्त्रधारिणी, तो इट वाज ए टॉर्पीडो लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो जनरली आपकी लैंग्वेज में भी कमांड हो ना, दैट ऑल्सो हेल्प्स। मतलब जैसे मुझे थोड़ी बहुत उर्दू आती है, संस्कृत, हिंदी, थोड़ी बंगाली, तो ये इट कैन बी यूज्ड इन यूपीएससी पीवाईक्यू, मतलब दिस। और ये कब ज्यादा स्ट्रांग होगा, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करें। जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2016 प्री अगरहट्टा। व्हाट इज अगरहट्टा। तो इंडिया में जो मेजर लैंग्वेज बोला जाता है दैट इज इंडो यूरोपियन, जिसकी फैमिली रूट्स आती है। ठीक है,
70% के आसपास बोलते हैं उसमें। संस्कृत है, हिंदी है, दे हैव रूट्स, कॉमन रूट्स। इंग्लिश है, तो अगर हट्टा यू मे थिंक कि वो इंग्लिश वर्ड है या कोई भी है। अगर हट्टा एग्रीकल्चर, क्या रिलेशन है दोनों में? अगर एग्री, दैट्स वेरी सिमिलर थिंग। तो वहां पे था कि इट्स लाइक पार्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, या रिलेटेड टू इरिगेशन। मैं उससे गया सीधा, समझ रहे हो आप? तो आप समझिए उस बात को कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि छोटी छोटी चीजों का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज द प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एप्टीट्यूड। ये यूपीएससी के प्री में ये बताना चाहता हूं मैं। इट्स नॉट अबाउट कि रटना होता है बैठ के। फिर सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं। देयर वाज अ क्वेश्चन GL9 लाइटनिंग थंडर, कुछ ऐसे फाइटर कुछ था वहां पर, 16 के प्री में ही था वो, ठीक है। उसने पूछा था कि ये किस देश का है एक्चुअली। देयर वर 4 नेम्स, आई थिंक इंडिया, चाइना, जापान और ये अपना अमेरिका, जिसका नासा एक्चुअली। तो एक उनके वहाँ की स्पेस एजेंसी का नाम लिखा हुआ था वहाँ पर, ठीक है, कि ये है। आप उनसे जरा सोचे, अभी हम लोगों ने क्या लॉन्च किया है? चंद्रयान 3। अभी क्या लॉन्च किया है कल? आदित्य L1। आदित्य क्या मतलब, क्या होता है? आदित्य मतलब बोलता है हमारा सूरज, इसी उर्दू में शम्स बोलते हैं हम, ठीक है। तो आप शमसी मिशन बोलोगे भाई, सन का मिशन के लिए जो भी है, ठीक है। तो आदित्य जो L है, और भी हमारे जो जितने भी लॉन्च किए पहले, क्या क्या नाम होते हैं? मतलब हिंदी नाम जनरली होते हैं, संस्कृत नाम होते हैं। हमारे मिसाइल्स के भी नाम ऐसे ही है। इसी तरह अमेरिका के नाम अलग होते हैं, चाइना के नाम अलग होते हैं, चाइनीज जनरली होते हैं वो, ठीक है। जापान के अलग नाम होते हैं। तो दे हैव जनरली लोकल लैंग्वेजेस एक्सेप्ट US, जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करता है। GL लाइटनिंग 9 थंडर 9 किसका होना चाहिए? नासा, सिंपल, ठीक है ना। इस तरह से चीजें होती हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ। मैंने आपको बोला ना विंध्यागिरी क्या है, तो विंध्यागिरी कल को 4 ऑप्शन आएगा, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, ठीक है, या सबमरीन, या टॉर्पेडो लॉन्च व्हीकल, जो भी कुछ आया था। तो आई विल गो विद लाइक डिस्ट्रॉयर, ठीक है, क्योंकि नाम मुझे पता है कि ऐसे नाम जनरली ऐसे होते हैं कि ये होता है। एट द सेम टाइम आई यूजेस द नेम ऑफ, लाइक बोले कि किसका ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ऐसे बोले कि ये ऑर्गेनाइजेशन किसने बनाई, यू मे सी द नेम ऑफ द पर्सन, कि वो नाम किस इलाके से साउंड कर रहा है वो, ठीक है। बंगाली नाम है, साउथ इंडियन नेम है, और वहाँ पे अलग अलग, मतलब जनरली आप एसोसिएशन ज़्यादा मिलेंगे आपको बंगाल की तरफ, ठीक है। सभा वगैरह जैसे सभा जनरली साउथ इंडिया में ज़्यादा आपको मिलेंगी, या फिर इधर आपके वेस्ट इंडिया में पंजाब नौजवान सभा, ऐसे चीज़ें, ठीक है। तो आप जब पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो इन बातों का भी ध्यान रखिए कि भाई ये किस टाइप का हो सकता है, लैंग्वेज जो है, ठीक है, ऐसे ही आता है बहुत। एक पूछा था 22 के प्री में, आई थिंक, फनम, व्हाट इज फनम? अब यही चीज है ना, करेंसी। अब मुझे नहीं पता होगा, उससे पहले भी एक क्वेश्चन था 21 में जब प्री हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन था कि ये कुछ नाम दिए थे कि खरसोल, कुछ था ना, खराई कैमल नहीं, खरसोल था, और कुछ जगह दिदवाना, ये किस चीज के? हाँ, सॉल्ट वाटर, ये क्या है ये एक्चुअली? तो मुझे वो नहीं आता था, बट माई आंसर वॉज करेक्ट। उससे पहले जब मैंने PYQ किया था, तो मुझे ख से खाड़ा कैमल याद था, खड़ाई कैमल, और खाड़ा मतलब नमक वाला पानी होता है। आप समझ रहे हैं ना कि क्या है ये? तो खा से खाड़ा, वहां से 2 काट दिया मैंने, 2 बचा सलाइन वाटर लेक्स, और मैंने मैंग्रोव नहीं काटा, क्योंकि मैंग्रोव भी सलाइन होता है, ठीक है। तो 2 बचे मेरे पास ऑप्शन। अब उसके बाद मैंने ये देखा कि उसने जो पूछा था ना कि नेम्स ऑफ लाइक एरिया, उसने पूछा था, उसने पॉइंट नहीं पूछा था, उसने एरिया पूछा था। तो मैंग्रोव मतलब कि वो पॉइंट पूछा था, एरिया नहीं पूछा था। तो आई टुक लेक, बिकॉज वो पॉइंट थे और एरिया बड़ा होता है। तो ऐसे चीजें आप डिड्यूस कर सकते हैं आंसर को विद योर प्रायर नॉलेज एंड योर प्रायर PYQ सॉल्व करने से। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ कि PYQ इंपॉर्टेंस क्यों है, मैं ये बोलना चाह रहा था। और आप समझते हैं कि ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, UPSC कैसे सोचता है। कई बार आपको नहीं भी पता होगा ना, जस्ट, लेकिन आपने पास्ट में इतना ज़्यादा सॉल्व किया होता है पेपर कि आप समझ जाते हैं कि UPSC ये चाह रहा है एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल कि आयरन ओर इज फाउंड इन राजस्थान, आपसे क्यों पूछना चाह रहा है कि आयरन ओर इज फाउंड इन राजस्थान? गोल्ड इज नॉट फाइंड नियर दिस, ये कर्नाटका के आसपास वाले जो स्टेट था, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ पूछा था। नोट वाला जो होता है ना, जो नेगेटिव कनोटेशन होता है और पॉजिटिव पूछता है, तो नेगेटिव कनोटेशन आंसर नहीं होता है। तो आप सोचेंगे यार आयरन और क्यों होगा राजस्थान में, आप समझ रहे हैं ना, पर होगा वही आंसर, क्योंकि आपको UPSC चाह रहा है कि आप ऐसे सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। एक बार पूछा था इनलैंड पोर्ट कहाँ बन रहा है, किसी को याद है? किसी ने UPSC का प्री अगर फॉलो किया हो तो, इनलैंड पोर्ट
यही पेपर आप, यही चीज़ होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप बता रहे हैं कि आपने PYQ देखा ही नहीं सही से। आप अगर मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, मैंने 1978 से लेकर सारे पेपर सॉल्व किए थे, सारे के सारे, और कितनी बार सॉल्व किए थे मुझे खुद नहीं पता एक्चुअली, ठीक है। आज भी मुझे क्वेश्चंस याद होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको अगर जिस दिन कमांड लाते हैं PYQ पे, इट विल हेल्प यू टू ग्रो, और UPSC को प्री समझ जाएंगे और प्री को पार करना आसान होगा। और फॉलो एवरी काइंड ऑफ पैटर्न जो PYQ में दिए जाते हैं। जो आप देखते हैं इस साल का पैटर्न था, वो ऐसा नहीं कि पहली बार वो आया सामने, वो पास्ट में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वैसे, या फिर रीजन और असर्शन वाले जो क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं कि पहली बार पूछा गया है। यू शुड बी रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ पैटर्न। ये नहीं जाए कि UPSC ऐसा पूछ रहा है तो ऐसे ही पूछेगा, आप बिना उस माइंडसेट जाए कैसा पूछेगा आप, बट आपको सारे पैटर्न को डील करना आना चाहिए।